नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुख्तार अंसारी नाम तो सुना होगा। पूर्वांचल का बाहुबली नेता। कभी पुलिस उसके सामने बौना साबित होती थी, कभी मुख्तार का पूर्वांचल में डंका बजता था। राजनीतिक रसूख रखने वाला मुख्तार अंसारी को अब यूपी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब मुख्तार को डर लगता है। कभी एनकाउंटर का डर सताता है तो कभी बीमारी का बहाना। लेकिन जब से यूपी में योगी सरकार बनी है, अपराध और अपराधियों की शामत आ गई है। यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाना चाहती है, लेकिन कई कानूनी दाव पेच सामने आ रहे हैं। यानी बात साफ है, डर गया डॉन। यूपी की योगी सरकार एक्शन मोड में है। प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, चाहे वो आम हो या खास। अगर अपराध किया है तो उसका जगह कहां है, ये सब जानते हैं। ऐसा एक बाहुबली नेता है मुख्तार अंसारी, जिन पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक्शन में योगी सरकार, अपराध पर कार्रवाई जारी। हर अपराधी होगा बेनकाब, गुनहगारों की आई शामत। मुख्तार अंसारी पर कसता शिकंजा। मुख्तार की सल्तनत पर एलडीए का बुलडोजर। पंजाब जेल से यूपी लाने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुद्दा। यूपी सरकार अपराध और अपराधियों के लिए फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अपराधी या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर एक शहर से दूसरे शहर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पनाह नहीं मिल रही है और उन्हें कहीं भी राहत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। कभी पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में डंका बजाने वाले मुख्तार अंसारी को अब डर लगता है। मुख्तार को डर सताने लगा है, तभी तो वो यूपी में नहीं आना चाहते। डॉन को क्यों डर लगता है, हम आपको इस प्रोग्राम के दौरान बताएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ में चले बुलडोजर की ये तस्वीर देखिए। यूपी की सरकार लगातार कार्रवाई कर माफियाओं की कलाई ढीली करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में शनिवार सुबह मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी शाहिद के राजधानी स्थित अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पीला पंजा ने हजरतगंज स्थित साहू सिनेमा के बगल में रानी सल्तनत प्लाजा की चौथी मंजिल को भारी फोर्स की उपस्थिति में तोड़ दिया। भले ही मुख्तार अंसारी जेल की आड़ में पंजाब में छिपा हो, आप देख सकते हैं ये तस्वीर मैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र का दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस निर्माण को तोड़ा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2005 में इसमें ध्वस्तीकरण का आदेश था, तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के गुर्गे द्वारा ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसको लखनऊ विकास प्राधिकरण का ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। बावजूद इसके लगातार निर्माण होता रहा। जेई की मिली भगत से ये निर्माण बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया। आप देख सकते हैं हजरतगंज के पॉश इलाके में, सबसे वीआईपी इलाके में, और यहाँ पर
2005 में ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, उसके बावजूद भी लगातार इस पर निर्माण चलता रहा और ये कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया। यह तमाम शोरूम में चली। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जेई की मिलीभगत से इस तरह से राजधानी लखनऊ में तमाम निर्माण होते हैं। लेकिन जब योगी सरकार आई और योगी सरकार जब मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार हंटर चल रहा है, तो उसी के जहद में आज लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जिलाधिकारी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश के निर्देशन पर प्लाजा की चौथी मंजिल पर बनाई गई 10 अवैध दुकानों को तोड़ दी गई। ये पूरी इमारत करीब 5 वर्ग फीट में बनाई गई है। अभियंताओं ने बताया कि चौथी मंजिल मानचित्र के विपरीत बनाई गई थी। वहीं डीएम ने बताया कि ये इमारत मानचित्र के विपरीत बनाई गई है। पहले भी नोटिस दी जा चुकी है, लेकिन न तो कॉम्प्लेक्स के मालिक ने समान नीति के तहत पालन किया और न ही अवैध निर्माण को खुद तोड़ा। इसलिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शनिवार को कार्रवाई की। यानी बात साफ है, अगर किसी ने भी गलत किया उसका अंजाम गलत होगा, वो बच नहीं पाएगा। लगातार मुख्तार अंसारी के ऊपर योगी सरकार का हंटर चल रहा है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के डालीबाग क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम 2 बंगले थे, जिसको लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। उसी जद में अभियान चलाकर मुख्तार अंसारी के दूसरे निर्माण को आज हजरतगंज साहू के सिनेमा के बगल में तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जो निर्माण है, ये निर्माण अवैध है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2005 में इस पर ध्वस्तीकरण का आदेश किया गया था, बावजूद इसके ये निर्माण बन के तैयार हो गया और ये अवैध कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से रनिंग स्टेशन पे चल रहा था। लगातार योगी सरकार का हंटर जब मुख्तार अंसारी के ऊपर चला तो अभियान चलाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही, तो उसी जद में आज इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्तार अंसारी से जुड़े जितने भी मामले हैं, लगातार उसको चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसी जद में आज लखनऊ विकास प्राधिकरण हजरतगंज चौराहे स्थित साहू सिनेमा हॉल के बगल में मुख्तार अंसारी के इस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये निर्माण बन के तैयार हो गया, जबकि 2005 में इस पर ध्वस्तीकरण का आदेश था। तो आखिरकार जिस इंजीनियर की मिलीभगत है, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी और जांच में किसको किसको दोषी बनाया जाएगा। लखनऊ से पंकज मंडल। मुख्तार अंसारी आखिर यूपी क्यों नहीं आना चाहते, यह सब जानना चाहते हैं। पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी खुद को महफूज समझते हैं, लेकिन यूपी में आने से डर लगता है। 2 साल से पंजाब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं? मुख्तार, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं, मुख्तार इसलिए डर रहे हैं क्योंकि यूपी में अगर कुछ होता है तो सब जानते हैं। 1985 में पूर्वांचल में दहशत फैला देने वाले, और अब डर लग रहा है। तमाम सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार डर किस बात की? वो डर क्या है वो सब जानते हैं। ये रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूपी में लगता है डर। जमानत क्यों नहीं ले रहा है मुख्तार? 2 साल से पंजाब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? मुख्तार को यूपी में हत्या की आशंका है। 1985 में पूर्वांचल को तहरा देने वाला दबंग योगी की हिट लिस्ट में कौन नंबर 1? बैट बॉल छोड़कर बंदूकों से खेलने वाला बाहुबली, गुनाहों के गुरुओं के होश उड़ा देने वाला डॉन, लेकिन यूपी में अब डर लगता है।
मुख्तार अंसारी आखिर यूपी में क्यों नहीं आना चाहता, ये सब जानना चाहते हैं। पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को लगातार वहां से लाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब आपको डॉन को क्यों डर लगता है, पूरी कहानी बताने की कोशिश करते हैं। पंजाब के जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एक बार फिर यूपी पुलिस के हाथ नहीं आया। तमाम फौलादी इरादों और मजबूत कागजातों के साथ पंजाब पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ खाली रह गए। पुलिस ने तमाम तरीके से कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। पंजाब की जेल में बंद माफिया डॉन सफेद पोश मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आया। मुख्तार इस वक्त खुद को पंजाब और रोपड़ जेल की चार दीवारी में महफूज समझ रहा है। आने वाले वक्त खुद ब खुद वो अपनी मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस कदर कि उसके बारे में उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आखिर इस तरीके से खेल खेलना कितना खराब हो सकता था, शायद मुख्तार कभी सपनों में भी नहीं सोच रहा होगा। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया है, तो उसकी नजरअंदाजी मुख्तार को महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है, किसी सूबे की सरकार या पुलिस नहीं। जाहिर सी बात है कि कानून का इस्तेमाल माफिया और सरकारों से कहीं ज्यादा बेहतरीन से इस्तेमाल करना भला सुप्रीम कोर्ट के सिवाय और कौन जानता होगा। ये जरूर है कि हाल फिलहाल जिस परिस्थिति में सब्र के साथ कानून की रस्साकसी के सहारे धीरे धीरे ही सही यूपी की हुकूमत कहिए या फिर पुलिस मुख्तार के पास पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। ये यूपी पुलिस है। मुख्तार भले ही खूब दांव पे चल ले, लेकिन लगातार कोशिश कर रही यूपी पुलिस आए दिन अपने एक एक कदम आगे बढ़ा रही है, और कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस है, लगातार कोशिश पर कोशिश कर रही है। लेकिन मुख्तार को भी पता है अगर वो उत्तर प्रदेश में आएगा तो क्या होगा। पुलिस भी जानती है कि मोस्ट वांटेड मुख्तार किसी गैर राज्य की जेल में कब तक और कैसे अपने यहाँ कैद से रख पाएगी। आज नहीं तो कल वो यूपी में आएगा, जो कानून चाहे वो करे। इसीलिए पंजाब के रोपड़ जेल में वो खुद को महफूज समझ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध और अपराधियों पे लगातार शिकंजा कसती जा रही है। इसी के तहत गाजीपुर निवासी मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अब तक लगभग करोड़ों की संपत्ति के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही उनके सहयोगियों के अब तक जो है 77 लाइसेंस निरस्त व निलंबित किए जा चुके हैं। ताजा मामला अभी फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में बंद हैं। वहां से यूपी में लाने के लिए यहां की क्षेत्रीय विधायक मोहम्मदाबाद से विधायक अलका राय लगातार चिट्ठियां भी प्रियंका गांधी को लिखती रही हैं। ये कहती रही हैं कि मुख्तार अंसारी को कांग्रेस के लोग या कांग्रेस की सरकार सपोर्ट कर रही है, उनका सपोर्ट न करें। उसी के तहत उन्होंने प्रियंका गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, एक महिला होने के नाते महिला की पीड़ा को समझ सकें।
फिलहाल कुल मिला के अगर देखा जाए तो अभी भी जिला प्रशासन के द्वारा उनके व उनके सहयोगियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। पंजाब की रोपड़ जेल का फिर वही पुराना रोना है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो रोपड़ जेल प्रशासन ने यूपी पुलिस की टीमों से ये कह दिया कि हम यानी रोपड़ जेल प्रशासन सुप्रीम कोर्ट को खुद ही जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक रोपड़ जेल के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जवाब से झल्लाई यूपी की गाजीपुर पुलिस मुख्तार को पंजाब से लेने पहुंची टीमें निरुत्तर हो गई। लिहाजा ऐसे में यूपी पुलिस टीमों के पास खाली हाथ घर वापसी के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। यूपी में जिस तरह इन दिनों योगी की हुकूमत ने माफियाओं को जबीदोज करने की जिद पकड़ रखी है, उससे मुख्तार ही क्या बड़े बड़े 30 मार खां माफियाओं की हालत बेहद खराब है। अपनी जमानते बीच में ही तुड़वाकर जेल की 4 दीवारी के भीतर जाकर कैद होकर दुबक कर कहीं छिप कर बैठे हैं ताकि जान तो कम से कम सलामत रहे। शायद ये सोचकर कि जिंदा बच गए तो बदमाशी तो बाद में भी कर लेंगे। योगी की सख्ती का ही नतीजा है कि मुख्तार को यूपी में आने से अब डर लग रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाह रहा है। इसलिए हम भी कह रहे हैं डर गया कौन। नाम पर कभी उत्तर प्रदेश थर्राता था, जिसका यूपी की राजनीति में अच्छा खासा रसूख था, जिसके नाम पर पंजाब सरकार और यूपी सरकार में ठनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाहुबली से माननीय बने यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने की लगातार यूपी सरकार कोशिशें कर रही है, जबकि आरोप है कि पंजाब पुलिस अस्वस्थ होने की वजह से उसको वहीं पर रोका हुआ है। हालांकि यूपी सरकार कई सारे गंभीर मामलों को लेकर पंजाब से यूपी लाना चाहती है, जबकि आरोप है कि पंजाब पुलिस उसको यहाँ बीमारी का बहाना बनाकर आने नहीं देना चाहती है। क्या मुख्तार अंसारी को यूपी में आने से डर लगता है? फिलहाल यूपी सरकार लगातार कोशिशों में है कि पंजाब से मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाए। रवि कुमार। भारत की राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला कोई नई बात नहीं है। यहां चुनावी रणभेरी में ताल ठोकने के लिए कई बार बाहुबलियों का सहारा लिया जाता है या फिर बाहुबलियों पर ही कई बार दल दाव लगाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा सफर जराइम की दुनिया से राजनीति तक मुख्तार। भारत की राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला कोई नई बात नहीं है। यहाँ चुनावी रणभेरी में ताल ठोकने के लिए कई बार बाहुबलियों का सहारा लिया जाता है या फिर बाहुबलियों पर ही कई दल दाव लगाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर भी कई ऐसे नेता उपजे हैं जिन्होंने इस सूबे की राजनीति को प्रभावित किया है। ऐसे ही प्रभावी नेताओं का गढ़ माना जाता है यूपी का पूर्वांचल। यूं तो पूर्वांचल से कई नेता आए और एक ऐसे क्षेत्र से आता है जो अपराध की दुनिया से राजनीति में आकर पूर्वांचल का रॉबिन हुड बन गया है। उस बाहुबली नेता का नाम है मुख्तार अंसारी। प्रदेश के माफिया नेताओं में मुख्तार अंसारी का नाम पहले पायदान पर आता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं जराइम की दुनिया से राजनीति में अपना पैर जमाने वाले मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी का नाम तो सुना होगा। जराइम की दुनिया में मुख्तार का चलता सिक्का सियासत और अपराध का कॉकटेल मुख्तार 1988 में पहली बार हत्या के मामले में नाम सामने आया। 1990 में सरकारी ठेकों के लिए मुख्तार और ब्रजेश गैंग सामने आए। ब्रजेश सिंह के साथ मुख्तार की दुश्मनी
मशहूर है। 2002 तक मुख्तार और ब्रजेश के गैंग पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए। मुख्तार ने 1995 में राजनीति में कदम रखा। 1996 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता। 2002 में ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय के चुनाव का समर्थन किया। कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई को चुनाव में हराया। 2005 में मुख्तार पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा। कृष्णानंद राय की हत्या। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। 2007 में मुख्तार ने बसपा का दामन थामा। 2010 में अंसारी भाइयों ने कौमी एकता दल का गठन किया। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली। किशोरावस्था से ही मुख्तार निडर और दबंग थे। छात्र राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर चल पड़े। कॉलेज में एक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा कुछ खास नहीं कर पाए। 1988 में पहली बार हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। हालांकि मुख्तार के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई, लेकिन इस बात को लेकर वो चर्चा में आ गए थे। 1990 का दशक मुख्तार अंसारी के लिए बेहद ही अहम रहा। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वो अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में मुख्तार के नाम का सिक्का चलने लगा था। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से ही उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते इन दोनों के गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए। इसी दौरान एक दिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। मुख्तार के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह इस हमले में घायल हो गया था। उसके मारे जाने की अफवाह थी। इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उन 6 दूसरे साथियों को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप मुख्तार पर लगे। 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल बहुमत समाज पार्टी यानी बसपा में शामिल हो गए। 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर वो बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी से हार गए। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा, जिसे कथित तौर पर 2009 में अंसारी के गिरोह ने मार दिया था। जब पार्टी को एहसास हुआ कि मुख्तार और उनके भाई अब भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, तो दोनों भाइयों को साल 2010 में बसपा से निष्कासित कर दिया गया। बसपा से निष्कासित कर दिए जाने के बाद दोनों भाइयों ने दूसरे राजनीतिक दलों को अस्वीकार कर दिया। 3 अंसारी भाइयों ने 2010 में खुद की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। ये तो रहा मुख्तार के राजनीतिक करियर का सफर, लेकिन अभी भी सवाल बरकरार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रदेश।